गाइस, हरे कृष्णा। मेरा नाम है ईशा। आपका स्वागत है मेरे चैनल में ईशा दी एक्सप्लोरर। मैंने सोचा क्या हर बार वीडियो के स्टार्ट में अपना बोरिंग सा शक्ल लेके आऊँ, इस बार हम कुछ अलग करते हैं। दरअसल हम जा रहे हैं दोदानी वाटरफॉल। ये एक छोटा सा मस्त वाटरफॉल है जो पनवेल से अराउंड 15 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे माथेरान वैली वाटरफॉल भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ऊपर से माथेरान के वाटरफॉल भी नजर आते हैं और यहाँ पर वीकेंड में रैपलिंग जैसे एडवेंचरस एक्टिविटीज भी होती है। इस वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए ना मुझे और मेरे दोस्तों को बहुत से छोटे छोटे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर आपने पूरे मन से कहीं जाने का ठान लिया हो और साथ में सही लोग हो तो आप कहीं पर भी जा सकते हो। ये तो फिर भी एक छोटा सा वाटरफॉल था, बस यही डेडिकेशन में अगर अपने पढ़ाई में दिखाती ना तो आज टॉपर होती। एनीवेज, तो हमारे फ्रेंड्स का ग्रुप ना वो ग्रुप है जो मूड आने पर घूमने का प्लान तो बनाता है, लेकिन वो प्लान बहुत ही कम सक्सेसफुल होता है। तो हर बार की तरह इस बार भी हमने 2 बार यहाँ पर जाने का प्लान तो किया, लेकिन कभी किसी ने लास्ट मोमेंट पर मना कर दिया तो कभी कोई बीमार पड़ गया। लेकिन थर्ड टाइम हमने डिसाइड किया कि इस बार तो हम यहाँ पर पक्का जाएंगे। अब फाइनली वो दिन आ ही जाता है जब हम वाटरफॉल जा रहे थे, लेकिन रात को ना मेरे 2 दोस्त मैसेज करते हैं कि वो नहीं आ पाएंगे। तो हम डिसाइड करते हैं ठीक है, जितने लोग आ रहे हैं उतने जन चले जाते हैं, बाकी सब लोग किसी और दिन चले जाएंगे। अगर आप माउंटेन वाटरफॉल ऐसी जगह पर गए हो ना, दिन आपको पता होगा यहाँ पर जाने का सही समय होता है अर्ली मॉर्निंग, ज़्यादा से ज़्यादा लेट मतलब 9 या 10 बजे। लेकिन यहीं पे आता है हमारे कहानी का पहला ट्विस्ट। मेरी एक दोस्त ना पुणे से आ रही थी और उसका ट्रेन मिस हो जाता है, जिसकी वजह से वो पनवेल दोपहर के 12 बजे पहुंचती है और हम 8 बजे से खाली पेट उसका इंतजार कर रहे थे। खैर, जैसे ही वो आती है हम बिना टाइम वेस्ट किए सीधा निकल पड़ते हैं। हम आधे रास्ते में ही होते हैं कि हमें पता चलता है कि जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वो कुछ रीजंस की वजह से बंद है। ये सुनने के बाद तो हमें लगता है शायद हमारा यहाँ पर जाना किस्मत में ही नहीं था। पहले खुशी का ट्रेन मिस हो जाना और फिर अब ये रास्ता बंद हो जाना। तो हम यू टर्न ले ही रहे होते हैं कि मेरा एक दोस्त मुझे कहता है कि शायद उसे और एक रास्ता पता है जो ज़रा लंबा है, लेकिन वो हमें सेम रूट में पहुंचा देगा। बट वो रास्ते को लेके बहुत श्योर नहीं था क्योंकि वो उस रूट से बहुत सालों पहले गया था। लेकिन हम सोचते चलो एक ट्राई दे ही देते हैं। देन फाइनली बहुत से लोगों को पूछ कर हम सही रास्ते पे पहुंच ही जाते हैं। अब हम वाटरफॉल के बेस विलेज में पहुंचे ही होते हैं कि हम देखते हैं ये दोदानी वाटरफॉल एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं और मेरे दोस्त ऑलमोस्ट हर सीजन में आते हैं, चाहे पानी हो या ना हो। लेकिन बारिश का सीजन और ऊपर से संडे, तो हमने ज़रा सी भीड़ तो एक्सपेक्ट की थी, लेकिन यहाँ पर लोग लिटरली बस बुक करके आए थे और ये देखकर तो हम ज़रा और निराश हो जाते हैं। बिकॉज लेट हो गई ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ऐसे नेचर की पास वाली जगह पर इतना भीड़ देखने को मिले ना तो ज़रा सा दुख तो होता है। हम जाते हैं सुकून की तलाश में और फ्रस्ट्रेशन लेके घर वापस आ जाते हैं। बट हम सोचते हैं इतना मेहनत करके यहाँ तक आ ही गए हैं तो चलो वाटरफॉल देख ही आते हैं। पर उससे पहले हम बेस विलेज में वड़ा पाव खाते हैं, बिकॉज यहाँ से हमें ट्रैकिंग भी स्टार्ट करनी थी। पेट पूजा करके हम ट्रैकिंग स्टार्ट कर रही होते हैं कि हम देखते हैं ये लोग ना सब अपना ट्रिप विप खत्म करके नीचे आ रहे थे और ये देखकर ना हम सब बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि हम समझ जाते हैं कि आधे से ज़्यादा वाटरफॉल खाली हो चुका है और हम ऊपर अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे। इस मोमेंट में मुझे समझता है कि जो हमारे पूर्वज सदियों से कह रहे थे जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो एक्चुअल में सच है। बिकॉज अगर हम यहाँ पर आने के लिए लेट नहीं हुए रहते ना तो हम वाटरफॉल अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाते। इसके बाद हम एक नई ऊर्जा के साथ अपना ट्रैक शुरू करते हैं। हे गाइस, तो अब हम वाटरफॉल के बेस विलेज में पहुंच चुके हैं और आप आसपास देख सकते हो हर जगह हरियाली है और वाटरफॉल गिर रहे हैं और अब हमें वहां पे जाना है। तो चलिए यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू करते हैं। तो गाइस, फाइनली बहुत सारा स्ट्रगल और इंजॉयमेंट के बाद हमने 70% ऑफ द ट्रैक कंप्लीट कर लिया है। अब हमें वहाँ पर जो वाटरफॉल दिख रहा है उसके नीचे वाले वाटरफॉल में जाना है। तो गाइस, हम अपने मंजिल के बहुत करीब है और मेरे सारे दोस्त वाटरफॉल देख के मुझे छोड़ के चले गए और मुझे उनसे पहले वाटरफॉल पहुंचना है, इसलिए चलिए फटाफट। और यहाँ पहुँचकर ना ऐसे लगता है कि इस जगह के लिए एवरीथिंग इज वर्थ इट।
पता नहीं इस पानी में क्या मैजिक होता है, लेकिन जैसे ही हम वाटरफॉल में जाते हैं ना, सब भूल जाते हैं और अपने आप को नेचर के ज़रा और पास महसूस करते हैं। लेकिन इस मस्ती के बीच ना हम भूल जाते हैं कि शायद ये हमारे लिए बस एक एंजॉयमेंट की जगह हो, लेकिन बहुत सारे जानवरों के लिए ये उनका घर भी है। इसीलिए इस जगह को जितना हो सके उतना साफ रखिए, और अगर आप साफ कर नहीं सकते तो गंदा तो बिल्कुल मत कीजिए। तो गाइस, हम यहाँ पर अपने वीडियो को एंड कर रहे हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज मी ईशा शेट्टी साइनिंग ऑफ।